हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। सभी प्यारे छात्रों का जीवी फाउंडेशन में और जीवी फाउंडेशन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कल की जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जहां हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फंडामेंटल्स और डिराइव, एज वेल एज हमने डिस्कस की थी 7 फंडामेंटल यूनिट क्या क्या थी, एज वेल एज 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हमने डिस्कस की थी। डिराइव यूनिट क्या होता है उसको एग्जांपल के साथ समझा था। और आज हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट कुछ बेसिक कन्वर्जन के यूनिट्स एज वेल एज उससे आगे के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम विद योर एस के सर। चलिए, इसके पहले जो डिस्कस कर लिया था हमने, इंट्रोडक्शन हो गया था, आपको यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर दिया गया था, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी एक्सप्लेन कर दिया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज और देयर यूनिट्स को भी हमने आपको समझा दिया था, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी डिस्कस कर लिया था, रूल्स भी आपको समझा दिए गए थे। और आज हम यहां से शुरू करेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी सिंगल डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेवेंट टू दिस। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी है? तो देयर आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स विच आर साइमल्टेनियसली यूज विद एसआई यूनिट। मतलब कई बार क्या होता है, कन्वर्जन की फॉर्म में ये यूनिट्स आपको दिखाई देगी जब आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें ये जरूरी है कि ये कुछ बेसिक यूनिट्स है वो कन्वर्जन हमें आना चाहिए कि 1 फर्मी जो होती है वो 10 की पावर -15 मीटर में बराबर होती है। मीन्स एक फर्मी अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर -15 के बराबर होगा। एक एंगस्ट्रम को अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में तो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होगा। और एक नैनोमीटर के बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है। और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर होता है। और एक लाइट ईयर की बात करें तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। इन सब की डिटेलिंग जानने के लिए डेफिनेटली आप डियर स्टूडेंट डाउनलोड द जीवी फाउंडेशन ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, एज वेल एज आप फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल एस के सर ज्वाइन कर सकते हैं। और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल जीवी फाउंडेशन ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू किसके बराबर होती है? 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर। और एक पार्सेक किसके बराबर होता है? 3.03 इंटू 10 टू द पावर 18 मीटर के बराबर होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है। एंड 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं। 1 टन में कितने होते हैं? 1000 किलोग्राम होते हैं। एंड 1 लूनार मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 27.3 डेज का मतलब होता है 1 लूनार मंथ। और 1 शेक इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -8 सेकेंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टोटल 12 जो यूनिट्स है उसके कन्वर्जन मीटर की फॉर्म में, उसके किलोग्राम की फॉर्म में आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। और नहीं हुए प्लीज मेक अ नोट्स और नोट्स बना के इसको कहीं पर चिपका दो। और बार बार जब स्कूल जाओ उससे पहले इसको जरूर देख के जाना। 100% आपको ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है और एज वेल एज स्टेरेडियन का डेफिनेशन क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, कोई आर्क, अगर कोई आर्क है डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना, कोई आर्क है वो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल बना रहा है थीटा, उसी को हम कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं? रेडियन। तो एक तरीके से कह सकता हूं रेडियन इज द एंगल सबटेंड बाय द इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? आर्क में किसको डिवाइड कर दो? रेडियस को डिवाइड कर दो। उसी को क्या कहते हैं हम? रेडियन। क्या कहते हैं बेटा? रेडियन। रेडियन एक तरीके से प्लेन एंगल, जो कल मैंने आपको पढ़ाई थी सप्लीमेंट्री यूनिट, उसका क्या होता है डियर? यूनिट होता है रेडियन। ठीक है। दूसरी बात करें स्टेरेडियन, तो एक तरीके से कह सकता हूं कि स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल है जो सबटेंड करता है एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, सेंटर ऑफ अ स्फीयर और बाय द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, जिसका एरिया इक्वल किसके बराबर होता है? स्क्वायर के बराबर होता है। एंड हैविंग ईच साइड इक्वल टू द रेडियस, और इसकी हर एक साइड किसके बराबर होती है? रेडियस के बराबर। तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके से ये सारी की सारी रेडियस है। थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बन गया, जबकि ये स्क्वायर है, ध्यान रखना
क्या है डियर स्टूडेंट? स्क्वायर है, रेक्टेंगल मत बोल लेना, ठीक है, क्योंकि रफली डायग्राम शो किया गया है। इसको एलिप्स मत कह देना। ये क्या है डियर स्टूडेंट? स्फीयर की बात चल रही है। फॉर्मूला क्या रहेगा सर स्टेरेडियन का? तो याद रखना, ऊपर आएगा सरफेस एरिया, नीचे आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना है? आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जो सरफेस एरिया वो किसके बराबर है? एरिया ऑफ द स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड आर स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आया? 1 स्टेरेडियन। अब एक बात मैं एडिशनल बताना चाहूंगा आपसे कि डियर स्टूडेंट, चाहे प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो, इसका अगर मैं डायमेंशन एनालिसिस करूं तो ये एक तरीके से यूनिट लेस है। तो यहां डायमेंशन लेस क्वांटिटी मैं कह सकता हूं एक तरीके से प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को, मींस रेडियन और स्टेरेडियन को। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी जो डायमेंशंस है जो हमें यहां पढ़नी है और अच्छे से समझनी है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, बड़े ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, समझिएगा एक कॉन्सेप्ट को कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं डायमेंशन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी की किसमें शो करती है? पावर्स ऑफ विच यूनिट ऑफ फंडामेंटल्स क्वांटिटी आर रेज्ड दैट रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जैसे मैंने आपसे कहा किलोग्राम का स्क्वायर है, मैंने कहा क्या डियर स्टूडेंट? किलोग्राम का स्क्वायर आया, तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे m की पावर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। m का मतलब यहां है मास, और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और पावर कितना है? 2, तो हमने m की पावर क्या शो कर दिया? 2। वो ये डेफिनेशन है किसकी? डायमेंशन ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम यहां यूज करेंगे कैपिटल लेटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे शो करेंगे। तो याद रखना, किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है स्टूडेंट, आपको एक तो डिराइव यूनिट का फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको 7 फंडामेंटल यूनिट जो है उनके अगर आपको सिंबल्स याद है और किससे रिलेटेड है वो अगर याद है, कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी को आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला और एज वेल एज डायमेंशन एनालिसिस एमएलटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां देख सकते हैं नंबर 1 लेंथ। लेंथ एक क्वांटिटी है जिसको डायमेंशन फॉर्मूला में ब्रैकेट में कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला में, और टाइम को हम ब्रैकेट में कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ओके, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन से। ठीक है, ब्रैकेट में केल्विन, क्योंकि केल्विन एक ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की। और लुमिनस इंटेंसिटी को हम ब्रैकेट में कैपिटल सी और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल लेटर में क्या लिख सकते हैं? MOL लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? ठीक है, तो एडिशनल जो भी मैंने आपको कहा था कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती है वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट कि यहां आज की क्लास में जो मुझे डिस्कस करना है दैट इज डायमेंशनल इक्वेशन। बाकी कल मैं बात करूंगा डायमेंशन फॉर्मूला और ये कैसे बनाते हैं अगर आपको 7 फंडामेंटल्स यूनिट आती है। पहले समझिए डायमेंशनल इक्वेशन होती क्या है। अगर किसी भी इक्वेशन को मुझे ऑब्टेन करना है तो मुझे इक्वेट करना होगा फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके। उसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मुझे डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है तो मुझे कंपलसरी है कि मुझे उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे फोर्स बराबर, मुझे पता है कि जनरल फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है डियर स्टूडेंट? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डेफिनेटली हमें ये आइडिया लगना चाहिए कि मास एक कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल है, तो m की पावर हो गया 1, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी डिस्टेंस को लिखते हैं L1, और t ऊपर आएगा तो t की पावर -2, यहां लिखा जाएगा L1 t की पावर -2। ये हमारा कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन, और या कह सकते हैं पूरा का पूरा एक
डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया, ठीक है। इन टॉपिक का बड़े अच्छे से आप क्या करना, रिवीजन कर लेना। कल मिलते हैं कुछ एक और नए टॉपिक के साथ और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से डायमेंशनल एनालिसिस एमएलटी की फॉर्म में बना सकते हैं। तो बने रहिए आपके एस के सर के साथ और जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और आते रहिए हमसे जुड़ने के लिए और दूसरों को भी बताते रहिए कि दिस इज अ फ्री बैच फॉर यू ऑल माय डियर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।